रहस्य, डर और जिज्ञासा, इन तीनों का अनोखा मेल है बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां, जो हर साल दुनिया भर में नई बहस छेड़ देती हैं। एक ऐसी महिला जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन दावा किया कि यह भविष्य देख सकती हैं। और यहीं से शुरू होती है उन कहानियों की दुनिया, जो कभी सच्चाई जैसी लगती है तो कभी महज कल्पना। 2026 को लेकर भी कई चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं। कहीं रशिया के उभरते एक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, कहीं मिडिल ईस्ट से संभावित बड़े संघर्ष की बातें हो रही हैं, तो कहीं एलियंस के पृथ्वी के संपर्क में आने की बातें हो रही हैं। ऐसी सनसनीखेज दावे भी चर्चा में हैं। इन कहानियों को और रहस्यमय बना देता है आज का, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा, सरल भाषा में कहूं, आज की वास्तविक घटनाएं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, जलवायु परिवर्तन और तेजी से बदलती वैश्विक राजनीति, जिन्हें लोग इन भविष्यवाणियों से जोड़ने लगते हैं। लेकिन असली सवाल वही है, क्या यह सच में भविष्य की झलक है या फिर इंसानी दिमाग की बनाई ऐसी कहानियां जो अनिश्चित दुनिया को समझने की कोशिश करती है। इसी रहस्य को और वास्तविकता के बीच की पतली रेखा पर टिकी है बाबा वेंगा की पूरी कहानी, जो आज मैं इस सीधी बात के एपिसोड के माध्यम से आपके बीच में रखूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात के पहले काफी एपिसोड्स में मैंने बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में बताया, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो, चाहे वो एलियन से रिलेटेड हो, चाहे वो पुतिन के पूरी दुनिया पे राज करने की संभावित एक अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो। लेकिन आज जो उन्होंने अभी तक कहा है, यानी कि जो बुल्गारिया की बाबा वेंगा ने कहा था, वो एक्चुअली वर्ल्ड में होता नजर आ रहा है। बुल्गारिया की इस रहस्यमयी महिला का असली नाम, ये तो आपने पहले भी सीधी बात के एपिसोड में सुना है। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को बुल्गारिया में हुआ। बचपन में एक हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इसके बाद उनमें ऐसी दिव्य दृष्टि आ गई कि वो भविष्य देखने लगी और उनके दावे हकीकत में बदलने लगे। धीरे धीरे समय के साथ उनकी यह शक्ति इतनी मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से उनके पास अपनी तकदीर जानने आते थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या बाबा शब्द से आमतौर पर बुजुर्ग पुरुष का बोध होता है, लेकिन वो तो महिला थी। असल में बुल्गारियाई भाषा में बाबा का मतलब दादी या वृद्ध महिला होता है, जो सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से लोग उन्हें बाबा वेंगा कहने लगे और यह नाम आज के समय में 2026 में हम खड़े हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 1990 में उन्होंने कहा था कि 2 लोहे के पक्षी अमेरिका पर गिरेंगे, जिसे बाद में 9/11 आतंकी हमले से जोड़ा गया। उन्होंने चेर्नोबिल परमाणु आपदा की भी चेतावनी पहले ही दे दी थी। ब्रेक्सिट के यूरोप से ब्रिटेन के अलग होने की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी। इसके अलावा कोरोना महामारी आई, हम सबने देखा। कोरोना महामारी के लिए भी उन्होंने कहा था कि 2020 साल में पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैलेगा, जो कि फैला, हमने देखा, हमने झेला। अब सबसे बड़ी चर्चा उनकी 2025 को लेकर की गई भविष्यवाणी के बारे में है। उनके मुताबिक इस साल एक भयानक भूकंप आएगा, जिससे दुनिया में बड़ी तबाही मचेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आने वाले वर्षों में यूरोप की जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी। अगर उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करें तो 2040-45 तक यूरोप में इस्लामी शासन का दबदबा बढ़ेगा और 2075 वर्ष तक दुनिया में फिर से कम्युनिस्ट शासन लौटेगा। उन्होंने 5080 वर्ष तक मानव सभ्यता के अस्तित्व में रहने की बात भी कही थी। 1996 में कैंसर की वजह से वेंगा बाबा का निधन तो हो गया। दिलचस्प बात रह गई
कि उन्होंने अपनी मौत की तारीख भी पहले से ही बता दी थी। उनकी आखिरी भविष्यवाणी में से एक थी कि 21वीं सदी के अंत तक मानवता का स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा और इंसान ब्रह्मांड में जीवन खोजने में सफल होगा। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने भविष्य को लेकर कई रहस्यमयी भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से एक व्याख्या यह भी था जहां बताया गया कि आने वाले समय में रशिया यानी कि यूएसएसआर यानी कि व्लादिमीर पुतिन एक बेहद शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा और उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, जिसे कई लोग, जैसे मैंने बताया, व्लादिमीर पुतिन से जोड़ते हैं, दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यहां तक कि उसे दुनिया का भगवान या महाराजा जैसे प्रतीकों से भी देखा जा सकता है। इस तरह की व्याख्याएं अक्सर इस विचार के साथ प्रस्तुत की जाती हैं कि भविष्य में वैश्विक शक्ति संतुलन बदल जाएगा, जहां पारंपरिक पश्चिमी शक्तियां यानी कि वेस्टर्न पावर्स विशेष रूप से यूरोप या किसी बड़े संकट या कठिन दौर से गुजर सकती है और इस समय रशिया एक निर्णायक भूमिका निभाएगा, चाहे वह राजनीतिक प्रभाव के रूप में हो, सैन्य शक्ति के रूप में हो या फिर वो ऊर्जा संसाधनों के नियंत्रण के रूप में हो। इन कथनों को और बल तब मिलता है जब लोग वर्तमान घटनाओं जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को भविष्यवाणियों से जोड़कर देखते हैं और ये मानने लगते हैं कि दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां ताकत का केंद्र बदल सकता है। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि बाबा वेंगा की कही कई बातों का कोई आधिकारिक प्रमाणित दस्तावेज मौजूद नहीं है और जो भी भविष्यवाणियां आज प्रचलित हैं वे ज्यादातर लोगों की व्याख्याएं यानी कि अफवाहें यानी कि बाद में जोड़ी गई कहानियों पर आधारित हैं। फिर भी इन कथाओं की लोकप्रियता इसलिए बनी रहती है क्योंकि वे अनिश्चित भविष्य के बारे में एक नाटकीय और आकर्षक तस्वीर पेश करते हैं। आज चल रहे मिडिल ईस्ट के तनाव में ईरान मौजूद है, इजराइल मौजूद है, अमेरिका मौजूद है और धीरे धीरे हालात ऐसे बन रहे हैं कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया भी कूद सकते हैं। पाकिस्तान का नाम हम देख रहे हैं कि वो पीस कराना चाहता है इस युद्ध में। पाकिस्तान की बात हम कभी और भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये वही मुल्क है जो टेररिज्म तो फंड करता है लेकिन शांति की बात भी करता है, जो 9/11 जैसे हमलावरों को पनाह देता है अपने देश में, जो 26/11 यानी कि मुंबई अटैक्स जब हुए थे उनके दहशतगर्दों को पनाह देता है। लेकिन आज हम बात करेंगे पीस टॉक्स की, ये वो पाकिस्तान है। खैर, एक ऐसी दुनिया जहां एक शक्तिशाली राष्ट्र बाकी दुनिया पर हावी हो सकता है, जहां पुराने गठबंधन टूट सकते हैं और नए बन सकते हैं और जहां नेतृत्व का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन वास्तविकता में वैश्विक राजनीति कहीं अधिक जटिल है क्योंकि दुनिया कई स्वतंत्र देशों, संस्थाओं और शक्तियों से मिलकर बनी है, जैसे यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जो किसी एक देश को पूरी तरह से हावी होने से रोकने का प्रयास करती है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ इन भविष्यवाणियों को प्रतीकात्मक या काल्पनिक मानते हैं, ना कि एक निश्चित भविष्य के रूप में। इसलिए इन बातों को एक दिलचस्प कहानी या विचार के रूप में देखना बेहतर है, ना कि पूरे तरह से इसे सच मानना। कई लोगों के बीच यह धारणा है कि बाबा वेंगा ने भविष्य को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की जिसमें मिडिल ईस्ट से शुरू होने वाला एक बड़ा संघर्ष धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है और अंततः वह तीसरे विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति का रूप ले सकता है। इस तरह की व्याख्याएं अक्सर वर्तमान वैश्विक तनावों को देखकर और भी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, खासकर हम अभी देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के इतिहास पर नजर डालते हुए लोग अपना वहां से फ्यूचर बनाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट इस टाइम तनाव का एक सेंटर जोन बना हुआ है, एपी सेंटर बना हुआ है विश्व में, जहां दशकों से राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक मतभेद, संसाधनों खासकर तेल पर नियंत्रण की लड़ाई और भारी शक्तियों की दखल अंदाजी जैसी जटिल स्थितियां बनी हुई हैं। और जब इन सभी
जब इन सभी कारकों का मेल होता है तो यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र भी बन जाता है। कुछ विश्लेषणों में ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सभी देशों के बीच तनाव को संभावित बड़े टकराव की जड़ के रूप में देखा जाता है, जहां छोटे छोटे संघर्ष या प्रॉक्सी वॉर जिसे हम कह सकते हैं, धीरे धीरे बड़े युद्ध का रूप ले सकते हैं। और अगर इसमें वैश्विक शक्तियां सीधे तौर पर शामिल हो जाएं, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस तरह की कहानी में अक्सर यह बताया जाता है कि शुरुआत एक सीमित क्षेत्रीय विवाद से होती है, जैसे सीमा विवाद होता है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सैन्य कार्रवाई या किसी बड़ी घटना के बाद जवाबी हमले होते हैं। लेकिन समय के साथ यह संघर्ष गठबंधनों और इंटरनेशनल संधियों के कारण फैलता चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था, जहां एक छोटी सी घटना ने कई देशों को युद्ध में धकेल दिया। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि बाबा वेंगा की ऐसी भविष्यवाणियों का कोई ठोस प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है रिटर्न में, और जो भी बातें आज सोशल मीडिया, इंटरनेट पर फैलती हैं, वे अक्सर लोगों की अपनी व्याख्याएं, डर और कल्पनाओं का मिश्रण होती हैं, ना कि कोई सुनिश्चित भविष्य। आधुनिक समय में दुनिया पहले से कई ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है, और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं कूटनीतिक बातचीत करती है दोनों देशों के बीच में, जहां पे लड़ाई चल रही है, जहां दिक्कत चल रही है, वहां पे हेल्प पहुंचाती है। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भले ही तनाव और संघर्ष पूरी तरह खत्म ना हुए, लेकिन इसलिए इस तरह की भविष्यवाणियों को एक चेतावनी या कल्पनात्मक परिदृश्य के रूप में देखना अधिक समझदारी है। एक ऐसी और भविष्यवाणी है जिसके बारे में बाबा वेंगा बहुत मशहूर है इस टाइम, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह। और वो भविष्यवाणी ये है कि क्या इसी साल 2026 में, जैसे महायुद्ध हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में हो रहा है, क्या इसी साल 2026 में एलियंस की लड़ाई होगी या फिर एलियंस एंट्री मारेंगे अर्थ पे? काफी थ्योरीज में ऐसा सोशल मीडिया पे बस बनाया जा रहा है कि एलियंस आएंगे अर्थ में 2026 के सितंबर अक्टूबर महीने, और आएंगे नहीं, वो युद्ध करेंगे मानवता से। एक निश्चित भविष्य मान लेना, इस बात को समझदारी नहीं कहेंगे, क्योंकि असल दुनिया में निर्णय, नीतियां और मानव प्रयास ही यह तय करता है कि आने वाला समय संघर्ष का होगा या सहयोग का। अक्सर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि एलियंस पृथ्वी पर हमला करेंगे, और यह विचार लोगों के बीच डर, जिज्ञासा और उत्सुकता का मिश्रण पैदा करता है। इस तरह की कहानी आमतौर पर एक नाटकीय परिदृश्य से शुरू होती है, जहां अचानक आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देती है। अज्ञात उड़न वस्तुएं, जिन्हें हम UFO कहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे जाते हैं, और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि यह घटनाएं किसी प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि किसी बाहरी अज्ञात सभ्यता की मौजूदगी का संकेत है, जिससे पूरी मानवता में हलचल मच जाती है। कुछ स्थितियों के अनुसार ये एलियंस उन्नत तकनीक से लैस होंगे, जिनकी शक्ति और ज्ञान पृथ्वी के वर्तमान वैज्ञानिक समझ से कहीं आगे होगा, और वे या तो संसाधनों के लिए या किसी अन्य अज्ञात उद्देश्य से यहां आएंगे, जिससे दुनिया के बड़े देश जैसे USA, रशिया, चाइना, इंडिया अपनी अपनी सैन्य और वैज्ञानिक ताकत को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, और वैश्विक स्तर पर एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो सकती है। इस तरह की कहानी में अक्सर यह भी बताया जाता है कि अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे नासा, जैसे इसरो पहले से कुछ संकेत पकड़ चुकी होंगी, लेकिन वे पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर पाएंगी, और जैसे ही खतरा स्पष्ट होगा, पूरी दुनिया में आपातकालीन तैयारियां शुरू हो जाएंगी, इमरजेंसी की स्थिति आ जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो जाएगी, वैज्ञानिक नई रणनीतियां बनाने लग जाएंगे, और आम लोगों के बीच अनिश्चितता और डर का माहौल बन सकता है। हालांकि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की भविष्यवाणी का कोई प्रमाणित आधिकारिक स्रोत मौजूद नहीं है, कोई स्रोत ही नहीं है, और ना ही वैज्ञानिक समुदाय के
पास ऐसा कोई ठोस सबूत या रिकॉर्ड है जहां यह दर्शाता है कि किसी एलियन सभ्यता द्वारा पृथ्वी पर हमले की योजना बनाई जा रही है। कई ऐसे संस्थान हैं दुनिया में जो अभी तक सिर्फ संकेतों की खोज में लगे हैं और उन्हें अब तक कोई निश्चित संपर्क नहीं मिला है। इसके अलावा विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि ब्रह्मांड बेहद विशाल है और किसी भी उन्नति सभ्यता का पृथ्वी तक पहुंच पाना तकनीकी रूप से अत्यंत कठिन और जटिल होगा। इसलिए इस तरह के दावों को वास्तविक भविष्य के रूप में नहीं बल्कि कल्पनात्मक या मनोरंजक कथा के रूप में देखना ज्यादा उचित है। हम सीधी बात के माध्यम से आप तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि बाबा वेंगा की कहानी बहुत ही विचित्र है, लेकिन इतिहास गवाह है, जैसा हमने एक्सपेरिमेंट्स आपको हमने एक्सपीरियंसेस बताए, ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एलियंस के बारे में भी, जिनको कई बार बोला जाता है कि हाँ ये सच है, लेकिन कई बार बोला जाता है ये सिर्फ झूठ है और फॉल्स इमेज है। लेकिन हम सीधी बात के सब एपिसोड्स में आपको फैक्ट्स बताते हैं, आपको रूबरू कराते हैं उन सच्चाइयों से जो आपके इर्द गिर्द है, और आपसे सीधी बात करते हैं कि बिना किसी फिल्टर के। फिर भी ऐसी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं कि अगर कभी मानवता को किसी बाहरी चुनौती का सामना करना पड़ा तो दुनिया के देशों को अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होना पड़ेगा, और विज्ञान, सहयोग तथा समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। इसलिए इस तरह की भविष्यवाणियों को डर के बजाय जिज्ञासा और एक रिसर्च की सोच के साथ देखना ही बेहतर है। हर साल की तरह 2026 में भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां फिर सुर्खियों में है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है, लोग इन पुराने दावों को आज की घटनाओं से जोड़कर देखने लगते हैं। इनकी भविष्यवाणियां, इनकी जो खास बात रही है कि ये अक्सर अस्पष्ट होती हैं, जिससे उन्हें किसी भी दौर की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। वेंगा के नाम से जुड़ी भविष्यवाणियों पे पर्यावरण को लेकर चेतावनी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। कहा गया था कि दुनिया की भीषण गर्मी, बाढ़ और मौसम के असामान्य बदलावों का सामना करना पड़ सकता है अर्थ को। 2026 के शुरुआती महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में मौसम के असामान्य बदलाव देखने को मिले हैं। कहीं तेज गर्मी तो कहीं अचानक बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई लोग इसे बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखते हैं। क्या साल 2026 वाकई इतिहास का वो सबसे मनहूस और काला साल साबित होने वाला है, जब ये पूरी इंसानियत खुद अपने ही हाथों से अपना नॉमिनेशन, या फिर अगर हिंदी में बोले अपना नामो निशान मिटा देगी? जब आप और हम अपने घरों में सुकून से बैठकर इस खबर को सुन रहे हैं, ठीक उसी वक्त दुनिया में किसी अनजान कोने में एक घातक लड़ाकू विमान आसमान का सीना चीरते हुए उड़ान भर रहा है। ताकत के नए और भूखे सूरमा आज पूरी दुनिया में कानून को ठेंगा दिखाकर उभर रहे हैं। आखिर आज के समय में दुनिया के हालात इतने बदतर और बेकाबू क्यों हो चुके हैं कि हमें इसे विनाश के कगार पर आकर खड़े होने पड़ रहा है? लेकिन आप ठंडे दिमाग से अपने आसपास की आवाजों को ध्यान से सुनिए। क्या आपको उस पुरानी दीवार पे जो घड़ी की टिक टिक सुनाई वो आवाज आ रही है? यह सिर्फ समय बीतने या पल पल गुजरने की कोई आम आवाज नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिकारों की माने तो ये हमारी इस खूबसूरत हरी भरी धरती की आखिरी घड़ियों की टिक टिक भी हो सकती है। जब आप और हम अपने घरों में सुकून से बैठकर इस खबर को सुन रहे हैं, ठीक उसी वक्त दुनिया में किसी अनजान कोने में एक घातक लड़ाकू विमान आसमान का सीना चीरते हुए उड़ान भर रहा है। किसी भूमिगत बंकर में महाविनाशकारी मिसाइल का बटन दबाने की फुल रिहर्सल हो रही है और परमाणु यानी कि न्यूक्लियर महाशक्तियों के
सन की नेता अपनी कांपती हुई उंगली बंदूक के ट्रिगर पर टिकाए बैठे। क्या साल 2026 वाकई इतिहास का वो सबसे मनहूस और काला साल साबित होने वाला है जब ये पूरी इंसानियत खुद अपने ही हाथों से अपना नॉमिनेशन या फिर अगर हिंदी में बोले अपना नामो निशान मिटा देगी? हर रोज सुबह सुबह जब हम चाय की चुस्की के साथ अखबार खोलते हैं या अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो दिल दहला जाता है और पेट में एक अजीब सा खौफनाक मरोड़ उठता है। मन में बार बार बस एक भयानक सवाल आता रहता है, क्या हम सब सचमुच बिना जाने बिना समझे तीसरे विश्व युद्ध की उस अंधी खाई की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता है ही नहीं? यह किसी हॉलीवुड की काल्पनिक फिल्म की कहानी या किसी लेखक का कोरा एक पेपर या स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो चुकी एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसके बारे में सोचते ही मेरी तो रूह कांप जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। आपने थंबनेल देखा, हम सीधी बात कर रहे हैं इन सभी वर्ल्ड लीडर्स से जो आज युद्ध कर रहे हैं, जो युद्ध करने की धमकी दे रहे हैं, जो परमाणु हथियार यूज करने की धमकी दे रहे हैं मासूमों पर। लेकिन इसका मतलब यह भी है या ये कहें कि यह कतई नहीं है कि दुनिया के लोग इस तबाही को लेकर बहरे और अंधे हो चुके हैं या उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सच तो यह है कि दुनिया भर के करोड़ों आम इंसान इस बेवजह के खून खराबे और मासूमों की चीखों से गहरे सदमे और डिप्रेशन में जी रहे हैं। लाखों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरकर अमन और शांति के लिए लगातार चिल्ला भी रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और अपनी सरकारों पर दबाव भी बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी दिन रात एक करके सफेद झंडा लहरा रही है, यानी कि यूनिटी के साथ आ रही है। कूटनीतिक बैठकों कर और एक युद्धग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाकर ये नाटक है या भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, कमेंट्स में जरूर बताइए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियों के आकाओं की आंखें सत्ता और जमीन की भूख में खून से भरी तरह लाल हो जाती हैं तो इन कागजी अपीलों पर शांति के भाषणों को भला कौन सुनता है? आज की हमारी ये पूरी दुनिया एक ऐसी पेचीदा पहेली की तरह बन चुकी है जिसके टुकड़े अब तमाम कोशिशों के बाद भी आपस में फिट होने का नाम नहीं ले रहे। जो पुराने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कल तक दुनिया के मंचों पर खड़े होकर वैश्विक शांति और सुरक्षा का ढिंडोरा पीटते थे, वे आज अंदर से पूरी तरह खोखले और तार तार हो चुके हैं। ताकत के नए और भूखे सूरमा आज पूरी दुनिया में कानून को ठेंगा दिखाकर उभर रहे हैं और वे अपनी सैन्य ताकत के नशे में इस कदर चूर हैं कि उन्हें आम इंसानों की लाशें दिखाई नहीं दे रही। बर्फ से जमे हुए आर्कटिक के ठंडे इलाकों से लेकर मिडिल ईस्ट के तपते हुए रेतीले रेगिस्तानों तक हर तरफ बारूद की भीषण गंध आ रही है और चारों तरफ आग सुलग रही है। जहां दुनिया के सबसे ताकतवर और रईस देश अपने निजी हथियारों के व्यापार और राजनीतिक फायदे के लिए पूरी इंसानियत को मौत के कुएं में धकेलने की बाज नहीं आ रहे, वो करे जा रहे हैं उस चीज को। इस समय हालात इतने नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि बस एक छोटी सी चिंगारी, किसी एक सैनिक का एक गलत कदम, किसी रडार की एक तकनीक खराबी या फिर अगर हम बात करें किसी टेक्नोलॉजी का फेलियर, और उसके बाद ये पूरी आधुनिक दुनिया ताश के पत्तों के महल की तरह भर भरा कर ढह जाएगी। आखिर आज के समय में दुनिया के हालात इतने बदतर और बेकाबू क्यों हो चुके हैं कि हमें इसे विनाश के कगार पर आकर खड़े होने पड़ रहा है और ऐसी भयानक बातें सोचनी भी पड़ रही हैं? असल में इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि दूसरे विश्व युद्ध और शुद्ध जितनी भी जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और शीत युद्ध के बाद यानी कि कोल्ड वॉर के बाद नियम, कायदे, वैश्विक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाई गई। ये आज ताकतवर देशों के जूतों के नीचे कुचली जा चुकी हैं और पूरी तरह धूल में मिल चुकी हैं। इस विनाशकारी माहौल में एक और कड़वी सच्चाई यह भी है कि आर्थिक मंदी और महंगाई की मार ने दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेताओं को इस कदर हताश और परेशान कर दिया है कि वे अपनी आंतरिक नाकामियों
बेकाबू बेरोजगारी और जनता के गुस्से को दबाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं और युद्ध के नगाड़े बजा रहे हैं। आज बिना अपनी पलकें झपकाए और अपने दिल को पूरी तरह से थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम दुनिया के उन तमाम सुलगते हुए मोर्चों और वॉर जोन्स का एक ऐसा बेबाक दौरा करने जा रहे हैं जब बारूद का ढेर लग चुका है, महाशक्तियां माचिस की तिल्ली हाथ में लिए खड़ी हैं। आइए सबसे पहले गहराई में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह साल 2026 ही इतिहास के पन्नों में एक सबसे खौफनाक और डरावने वाला टर्निंग पॉइंट की तरह क्यों उभर रहा है। यह कोई अचानक हुआ इत्तेफाक या ग्रहों का फेर नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से दुनिया भर में चल रहे काल घटनाक्रम, यानी कि ब्लैक अमेक सिनेरियो बोल सकते हैं, और महाशक्तियों की गंदी चालों का एक ऐसा खतरनाक और जानलेवा संगम है जो विनाश की गवाही चीख चीख कर दे रहा है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हमारे सामने चल रहे रूस यूक्रेन जैसे बड़े बड़े युद्ध अपने उस 5वें और 6ठे साल में खींच चुका है, जिन्हें रोकने की हर कूटनीतिक कोशिश नाकाम साबित हुई है। दुनिया के जितने भी पुराने और बड़े परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते थे, वह एक एक करके या तो समाप्त हो चुके हैं या फिर खुद देशों ने उन्हें फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इसी का नतीजा है कि हाल ही में दुनिया भर में जो बड़े बड़े वैश्विक सर्वे और जनमत संग्रह हुए हैं, उनके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आए हैं और डराने वाले आए हैं। इन सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के प्रमुख और ताकतवर देशों के लगभग आधे से ज्यादा आम नागरिक अब अंदर ही अंदर यह पक्का मानने लगे हैं कि एक महाविनाशकारी वैश्विक युद्ध बहुत जल्द भड़कने वाली है और अब इससे टालना लगभग नामुमकिन तय है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित, अमीर और आधुनिक देशों के नाम नागरिक इस समय इतिहास में सबसे ज्यादा डरे, सहमे और डिप्रेशन में जी रहे हैं। इन देशों में हुए ताजा अंतर्राष्ट्रीय सर्वेस में साफ पता चलता है कि उन डरे हुए लोगों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से भारी उछाल आया है। तो ये मानते हैं कि अगले 5 साल के भीतर तीसरा विश्व युद्ध होना बिल्कुल तय है। हमारा ये वैश्विक राजनीतिक मंच आज एक ऐसे प्रेशर कुकर में तब्दील हो चुका है जिसकी सीटी तो बहुत दिनों से बज रही है, लेकिन साल 2026 में इसके नीचे लगी नफरत और लालच की आग को इतना तेज कर दिया गया है कि अब उसे कुकर का ढक्कन कभी भी उड़ सकता है और तबाही मच सकती है। जो छोटे छोटे क्षेत्रीय युद्ध कल तक दुनिया के किसी एक कोने या किसी एक बॉर्डर तक सीमित दिखाई देते थे, वो आज मकड़ी के एक बहुत बड़े और पेचीदा जाल में आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जरा देखिए, यूक्रेन के मैदानों में रूस जो चाले चल रहा है, उसकी गूंज और उसका असर वहां से हजारों मील दूर आर्कटिक की बर्फीली मैदानों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह मिडिल ईस्ट के छोटे से कोने में उठने वाली बारूद की लपटें और धमाके पूरी दुनिया में कच्चे तेल की यानी क्रूड ऑयल की कीमतों को रातों रात आसमान पर पहुंचा रहा है, जिससे गरीब और विकासशील देशों यानी कि जो अंडर डेवलप्ड देश है, अर्थव्यवस्था उनकी कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इस इंसानी गलतियों के ऊपर से प्रकृति का कहर भी कम नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में मची तबाही, बाढ़ और सूखे से करोड़ों लोग बेघर होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अदृश्य साइबर हमलों ने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के पावर ग्रिडों को, बैंकों को और रोजमर्रा की आवश्यक सेवाओं को पंगु बनाकर रख दिया है, जिससे पूरी दुनिया में एक अजीब सी अराजकता और असुरक्षता की भावना फैल रही है। इतिहास का एक एक पन्ना गवाह है कि दुनिया में जितने भी बड़े और विनाशकारी युद्ध हुए हैं, वह कभी किसी राजा या नेता की बहुत बड़ी और सोची समझी महान योजना से नहीं शुरू हुए, बल्कि वे हमेशा नेताओं के अति आत्मविश्वास, उनकी गलतफहमियों और सीमाओं पर हुए गलत आकलनों की वजह से भड़के हैं। साल 2026 की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि जब व्लादिमीर पुतिन जैसी परमाणु ताकतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को चुनौती दे रही हों और दूसरी तरफ शी जिनपिंग, यानी कि हम बात करें चाइना के शी जिनपिंग की, जिन्होंने गिद्ध जैसी लालची नजरें ताइवान की संप्रभुता पर टिका रखी हैं, तो ऐसे में किसी भी एक सेनापति का एक भी गलत आकलन पूरी इंसानियत को ले डूबेगा।
वेस्टर्न देशों में युद्ध का एक खौफ पहले महज 20 या 30% लोगों में था, वह आज अचानक बढ़कर 40 और 50% के पार जा चुका है, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि आम जनता अपनी आंखों के सामने काली कयामत के बादलों को घेरते हुए देख रही है। अब बस दुनिया को यह देखना बाकी रह गया कि जब ये बादल आपस में टकराएंगे तो बारूद की यह खूनी बारिश कितनी भयानक होगी और इसमें कितने देशों का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब आइए बात करते हैं दुनिया के उस सबसे बड़े और खौफनाक भूत के, जिसे पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा खौफ खाता है, यानी परमाणु बम, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब का वो विशाल और जानलेवा जखीरा जो आज पूरी मानव जाति के लिए नासुर बन चुका है। यह परमाणु हथियार अब इतिहास की किताबों या गुजरे जमाने के शीत युद्ध के कोई पुरानी याद नहीं रह गई, बल्कि ये अपने सबसे आधुनिक, तेज और पहले से कहीं ज्यादा डरावने रूप से हमारे सामने आ रहे हैं, जिसे आज के बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ थर्ड न्यूक्लियर एरा कहते हैं। यह आपके दादा दादी या माता पिता के जमाने का पुराना शीत युद्ध नहीं है, जहां सिर्फ दो महाशक्तियां यानी अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि जो हमारा पहले मदर रशिया बोलते थे, एक दूसरे के सामने शांति से खड़ी और दोनों के बीच एक संतुलन था। इसके विपरीत है साल 2026 का यह दौर एक ऐसा खतरनाक और जानलेवा मल्टीप्लेयर गेम बन चुका है, जहां न सिर्फ पुरानी महाशक्तियां बल्कि दुनिया के कई छोटे बड़े आर गैर जिम्मेदार देश भी इस न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने के लिए पागलों की तरह उतावले हो रहे हैं और चोरी छिपे तकनीक भी चुरा रहे हैं। इस तीसरे परमाणु युग का सीधा और सबसे सरल मतलब यह है कि दुनिया से परमाणु हथियार कम करने के जितनी भी पुराने वादे, ऐतिहासिक संधियां यानी कि ट्रीटीज और कस्मों के पुल बांधे गए थे, वो आज पूरी तरह से कबाड़ खाने में फेंके जा चुके हैं। अब दुनिया का हर बड़ा देश वैश्विक शांति के भाषण देना बंद करके अपने परमाणु तरकश को और अधिक तीखा, अदृश्य और जानलेवा बनाने में अपने देश के गरीबों का पेट काटकर अरबों खरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।